हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक हमने देखा था कि जियान उन क्रिएचर से लड़ रहा था और उन क्रिएचर से लड़ते टाइम बहुत उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे थे। इसलिए उनसे बचने के लिए वह उस वाइट फॉग में चला जाता है। जैसे ही वो वाइट फॉग में जाता है वो अलग से डायमेंशन में आ जाता है और आज के एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। जियान उस डायमेंशन में पहुँचने के बाद अपने सामने एक कंकाल को देखता है और उस कंकाल के हाथ में एक बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम था। वह देख के वह सोचता है कि यही फॉलन हार्ट फ्लेम था जो मुझे मैसेज दे रहा था और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह सोच के वह जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक सोचता है कि अगर ये फॉलन हार्ट फ्लेम मैं जैनन एकेडमी के टावर में ले जाकर रख दूँ तो वहाँ के एनर्जी पूरा हो जाएगा और वहाँ के बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वह सोच के वह जाके उस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को ले लगता है, लेकिन जैसे वो बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को छूने वाला था उस कंकाल के शरीर से बहुत सारा ऑरा निकलने लगता है और उस ऑरे से जियान 2 कदम पीछे उड़ता चला जाता है और उस कंकाल के ऑरे से जो आकृति बनी थी उसने जियान को हवा में उल्टा टांग दिया था और वो आकृति अपने हाथ के 2 उंगली उठाती है और जियान को अपने पास लाती है। और जियान को अपने पास ला के सबसे पहले तो वो बहुत बड़ा जंघाई लेता है। उसके बाद वो गोलू मोलू बुड्ढा अपने अंदर से एक बोतल निकालता है पीने का। वो दारू हुई था और वो पीने के बाद जियान के चेहरे के सामने जाके बहुत बड़ा ढकार मार देता है, जिससे जियान को बहुत बदबू आने लगती है। उसके बाद वो जियान को देखता है और बोलता है, जा, ये तो एक बच्चा है, एक बच्चा आया है मुझे बचाने के लिए, मैं अब कैसे बच पाऊँगा, मैं अब ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। ये सोच के वो जियान के इधर उधर घूमने लगता है और जियान को देख वो उसके शरीर में वो कहता है, तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हारे अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम है। जियान उनको देख के बोलता है, सीनियर आप पहले मुझे सीधा कीजिए, आप कौन हैं, आप मेरे क्या करवाना चाहते हैं। और उनको वो ग्रीट करता है। यह आकृति जियान को नज़रअंदाज करके अपना हाथ आगे करती है और उसका हाथ आगे करते हैं जियान के ने जिस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन किया था वो उसके अंदर शरीर से बाहर निकलकर उस बूढ़े गोले मोले आदमी के साथ जाके खेलने लगती है। यह देख के जियान बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम इस आदमी के साथ ऐसा बिहेव करती है, इसका मतलब फॉलन हार्ट फ्लेम इस इंसान को पहचानती है। ऐसा हो सकता है यह आदमी फॉलन हार्ट फ्लेम का पुराना ओनर हो, इसलिए फॉलन हार्ट फ्लेम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अभी जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसे बहुत मुश्किल से रिफाइन किया था और वो फॉलन हार्ट फ्लेम उस बुड्ढे के साथ खेलने में बिजी थी और वह चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यह आकृति जियान को देख के बोलती है कि चूँकि तुम भी फॉलन हार्ट फ्लेम के ओनर हो इसलिए अब हम दोनों फ्रेंड हो गए, और चूँकि हम दोनों अब फ्रेंड है इसलिए अब तुमको मेरी मदद करनी होगी। यह आकृति जियान को ऐसा बोल ही रही थी, तभी फॉलन हार्ट फ्लेम दौड़ के आती है और वो इस बुड्ढे आदमी के गालों पे एक पप्पी ले लेती है। यह देख के जियान बहुत गुस्से में आ जाता है और मैं तुम लोग को बता दूं यह सीन बहुत फ़नी था। जियान का ऐसा गुस्सा देखिए गोलू मोलू सा आदमी जियान को बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं लूँगा, ये लो तुम अपना फॉलन हार्ट फ्लेम वापस ले लो। और वो अपना फॉलन हार्ट फ्लेम जियान को लौटा देता है जो उसका हाथों से खेल रहा था। और यह बूढ़ा आदमी जियान को देख के सोचता है, ये इंसान का फायर एफिनिटी शरीर से बहुत ज़्यादा है, पक्का ये एक एल्केमिस्ट होगा। अगर ये एल्केमिस्ट है तो मेरे लिए बॉडी भी रिफाइन कर देगा। इसलिए वो दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम जो उस आकृति के हाथ में था कंकाल में, वो उसे लाता है और जियान को दिखाते हुए बोलता है, क्या तुमको ये फॉलन हार्ट फ्लेम चाहिए। जियान सोचने लगता है, ऐसे ये बुढ़ा मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम क्यों देने लगा, पक्का है मुझसे काम करवाएगा। और वो उधर देने में लगा था यह बुढ़ा आदमी से, ये लो फॉलन हार्ट फ्लेम ले लो। जियान फिर सोचने लग रहा है, से ये फॉलन हार्ट फ्लेम मुझे क्यों दे रहा है। तो वो बुढ़ा आदमी सोचता है, इसे पक्का ये कुछ ज़्यादा ही लालची आदमी है, मुझे कुछ और इसे देना होगा। तो वो अपना स्पेस रिंग में से एक स्क्रॉल निकालता है और वो जियान को देते हुए बोलता है, ये लो एक तियान क्लास की डावी स्किल है और ये तुम दोनों ले सकते हो। जियान ऐसा देख के वो सोचने लगता है, ये बुड्ढा मुझे ये दोनों चीज़ क्यों दे रहा है, और वो और सतर्क हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये मुझे ये सब क्यों दे रहा है, पक्का ये मुझसे कोई काम करवाना चाह रहा है। जियान को ऐसा सोचता देखे बुड्ढा आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ऐसे क्या तुम बहुत ज़्यादा लालची हो और मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। क्या तुम्हें ये फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस समय इस फॉलन हार्ट फ्लेम को क्यों छू रहे थे, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो गुस्से के मारे अपना जितना भी ऑरा है वो जाके अनलेस करने लगता है। उसके ऑरा को देख कर जियान 4-5 कदम पीछे हटता है और वो घबरा जाता है और बोलता है, सीनियर मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, कृपया शांत हो जाइए और मुझे माफ़ कीजिए मैंने आपको अगर गुस्सा दिलाया हो तो। और वो उनको शांत करने का ट्राई करने लगता है और बोलता है, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, आप क्या कह रहे थे। तब यह बूढ़ा जियान को बोलता है, तुम बहुत लालची हो, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, मैंने तुझे एक तियान क्लास का टेक्निक दिया, उसके बाद मैं तुम्हें अपना दूसरा बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम भी दे रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम बहुत लालची इंसान हो। वो अपना मुंह जियान के पीछे कर लेते हैं और वो नाराज़ होने लगते हैं। जियान उनको देख के बोलता है, ऐसे आपने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया और आप
क्या मदद मांगने के लिए बोले ये भी नहीं बताया। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप क्या मदद मांगने वाले हैं, मुझे माफ़ करें। ये सब बोल के जियान उनको ग्रीट करता है। तियानु वानजुन जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये बात है, वो मैं तुमको देखकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये बोल के वो अपना कपड़ा साफ़ करने लगते हैं जियान की ओर देख के और बोलते हैं मेरा नाम तियानु वानजुनजे है। जियान जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और बोलता है क्या आप एक डाउजुन हैं? हाँ, मैं पहले दाऊजुन हुआ करता था जब मैं ज़िंदा था, अभी तो बस ये मेरा छोटा सा एक सोल का टुकड़ा बचा हुआ है। जब मेरे पास फॉलन हार्ट फ्लेम थी तब मैं इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे आया था इसको एक्सप्लोर करने के लिए। उसी समय मुझे दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम मिला, उसे देख के मैं ज़्यादा लालची बन गया और उसे अपने शरीर के अंदर लाना चाहा और दोनों को अपने शरीर के अंदर रख लिया, जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर दोनों फॉलन हार्ट फ्लेम एक दूसरे के विरोध करने लगे और उस टाइम पे मैं बहुत घायल हो गया था। ठीक उसी टाइम पे ये मैग्मा के क्रिएचर थे, उन्होंने मेरे पे आक्रमण कर दिया और उस टाइम पे मैं पहले से ही ज़्यादा घायल था, इसी की वजह से मैं इन मैग्मा क्रिएचर से नहीं बच पाया और उस टाइम पे मैं अपनी शक्ति से एक अपना रीलम बना लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं उसी टाइम से छुपा हुआ हूँ और अभी ये मेरा सिर्फ सोल का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो 1 से 2 साल में मेरी पूरी की पूरी सोल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं इस डाउकी कॉन्टिनेंट से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊँगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जियान जब ये सुनता है तो वो सोचने लगता है कि इनका हाल सेम टू सेम मेरे मास्टर के जैसा है। मेरे मास्टर, लेकिन उस टाइम पे मेरे मास्टर का जो सोल था वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इनका सोल अभी बहुत कमज़ोर हो चुका है। और ये बुढ़ा आदमी जियान को ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तो जियान उसे देख के बोलता है सीनियर रुकिए, चूँकि आपका हाल और मेरे मास्टर का हाल सेम है इसलिए मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। और ये सुनते ही वो बुढ़ा आदमी तुरंत से जियान के सामने आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए? जियान बोलता है हाँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जियान उन मैग्मा क्रिएचर से फिर लड़ रहा था और उस टाइम पे तियानु वानजुन बहुत गुस्से से और वो जियान को बोल रहे थे कि क्या तुम एक डाउजुन को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो? और वो खुद से बोलते हैं चूँकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और ये बोल के वो जियान को एक फॉर्मेशन में ला देते हैं। उस फॉर्मेशन में आने के बाद उन क्रिएचर को जियान नहीं दिखाई दे रहा था और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही जियान वहाँ से बाहर निकलने वाला था उसके पास जो टाउसी एंशिएंट गॉड का टुकड़ा था वो चमकने लगता है। जियान उसको देख के सोचने लगता है क्या ये टुकड़ा इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसके नीचे कुछ है। और ये सोचने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल ऑरे को नीचे भेजता है उस मैग्मा के और जैसे ही वो उसके स्पिरिचुअल ऑरा नीचे जाता है वहाँ पे दिखती है 2 पर्पल कलर की आँखें, जिसको देख के जियान के सर में दर्द करने लगता है। यह देखते ही तियानु वानजुन जो उसे बोलते हैं ऐसे बच्चा मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूँ कि भूल के भी इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे कभी मत जाना, क्योंकि इसके नीचे जो एग्जिस्टेंस है उसको मैंने सेंस किया है और वो बहुत खतरनाक है। यह सुन के जियान बहुत घबरा जाता है, ऐसे इसके नीचे कैसा एग्जिस्टेंस है जिससे एक डाउजुन भी डर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिया, जावलू, लिटिल फेट डॉक्टर और सुखियान को दोनों टावर के बाहर जियान का इंतज़ार कर रहे हैं और वो सोच रहे थे कि जियान अंदर कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियान फिर उन मैग्मा क्रिएचर से लड़ रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे मैग्मा क्रिएचर आते हैं। देख के जियान वो फॉर्मेशन बनाने लगता है जो तियानु वानजुन ने उसको दिया था। जियान जैसे उस फॉर्मेशन को बनाता है उस फॉर्मेशन के अंदर से एक टाइगर निकलता है और टाइगर का सिर्फ ऑरे से ही उसके पास जितने भी छिपकलियाँ थी वो सारे के सारे नष्ट हो जाती हैं। उसी टाइम तियानु वानजुन जो जियान के स्पेस रिंग से बाहर निकल के अंगड़ाइयाँ लेते हैं। मैं तुम लोग को सच बताऊँ ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और वो जियान को बोलते हैं तुमने जो अभी फॉर्मेशन बनाई थी ये अच्छी बनाई थी, लेकिन जब मैं इसे यूज़ कर रहा था ये उसका 1/3 पार्ट भी नहीं है। ये सब सुन के जियान वहाँ से बाहर निकलने लगता है और तभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जियान एक जगह खड़े सोच रहा था कि मुझे एक तियान क्लास की डाउ स्किल मिल गई है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तभी उसके पीछे फसिल और सुखियान आ जाते हैं। फसिल और सुखियान को देख के जियान उन्हें ग्रीट करता है। जियान को पहले तो वो देखते हैं और फिर बोलते हैं क्या तुमने फिर अपना एक स्टार बढ़ा लिया, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। ये सुन के जियान अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक फॉलन हार्ट फ्लेम था। इस फॉलन हार्ट फ्लेम को देखो फसिल तो पहले गुस्सा होते हैं, बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तुमने इसके बाहर क्यों निकाल दिया, इससे तुम्हें बैकलेस का सामना करना पड़ेगा। फसिल सुखियान की ऐसी बातें देखिए जियान उसे बोलता है आप इस फॉलन हार्ट फ्लेम को ध्यान से देखिए, यह फॉलन हार्ट फ्लेम वो नहीं है जिसे मैंने रिफाइन किया था। फर्स्ट और सेकेंड उसे दोबारा अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें एक दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम यहाँ पे मिला है? तो जियान बोलते हैं हाँ एक दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम है, लेकिन यह बहुत अभी बेबी अवस्था में है, ये इसको ग्रो करने के लिए इसे फायर एफिनिटी की चाहिए। और फायर एफिनिटी जितने भी एल्डर हैं जेनन एकेडमी में वो अगर अपनी डाउकी थोड़ी थोड़ी इन लोगों को इसको दिया कर देंगे तो ये भविष्य में ग्रो कर जाएगा और जिस टाइम पे इसके पास स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी उस टाइम पे ये जेनन एकेडमी को प्रोटेक्ट भी करेगा।
यह पिछले वाले फॉलन आर्ट फिल्म की तरह नहीं जिनान एकेडमी के लोगों पर आक्रमण करेगा और जिनान एकेडमी को नुकसान पहुंचाएगा। यह देख के फर्स्ट एलर्स तो जियान बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जान इस बार तुमने सच में मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मोतियान जी जब यहाँ पे आते तो वो इस फॉलन आर्ट फिल्म को यहाँ पे नहीं पाते तो सच में मुझ पर बहुत गुस्सा होते, लेकिन जब ये दूसरा फॉलन आर्ट फिल्म यहाँ पे आए तो मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब के बारे में, और वो जब तुम्हारे बारे में जानेंगे तो बहुत खुश होंगे कि जिनान एकेडमी में तुम्हारे जैसा स्टूडेंट भी हैं। और नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि वो दूसरा बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को एंशियंट टावर में रख दिया जाता है और सारे जितने भी डिसाइपल्स जिनान एकेडमी के उनको पता चल जाता है कि जिनान एकेडमी में फॉलन आर्ट फिल्म की एनर्जी वापस आ गई है, और ये महसूस करके वहाँ के सारे डिसाइपल बहुत खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनान एकेडमी के बहुत सारे एल्डर को जो अपनी डाउकी उस बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को दे रहे थे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जियान उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसके पास जिया आ जाती है और जिया उससे हालचाल पूछने लगती है। यह सुनते ही जियान उसकी क्लास लेने लगता है और उससे पूछता है कि इन दिनों तुमने किसी भी एल्डर को तो परेशान नहीं किया। जिया यह सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह बना लेती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और जाओलू को वहाँ पे आते हुए, और वो दोनों वहाँ पे आते हैं और जियान को देख के बोलते हैं, से तुमने अपना एक स्टार बढ़ा लिया है, मुबारक हो, तुम्हारा कल्टीवेशन सच में बहुत अच्छा है। जियान ये सुनते ही जाओलू को बोलता है, से तुम भी कुछ महीनों में डाउआंग में ब्रेक थ्रू कर लोगे, तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जाओलू उनको बोलता है, से हमारे लिए एक बुरा खबर है, जो हैंगफेंग है वो डेमन फ्लेम वैली में छुपा बैठा है और वो जितने भी ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट है उन सारे को एक साथ मिला के अलायंस बना रहा है। उसके बाद वो जिनान एकेडमी पे आक्रमण करेगा। हैंगफेंग का नाम सुनते ही जियान बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ऐसे सेकेंड एल्डर आप जितने भी जाओ गेट के सहयोगी हैं उनको एक साथ बुलाइए और हम लोग कल डेमन फ्लेम वैली पे आक्रमण करेंगे और हैंगफेंग का खेल ख़त्म कर देंगे। तो यहीं पे आज हम लोग का एपिसोड समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।